उनका बलिदान, उनका धर्म राष्ट्र के प्रति जो समर्पण रहा, उसकी चर्चा आज हम सभी के बीच में यहाँ होने जा रही है। मैं निवेदन करने लगा हूँ श्रद्धेय डॉक्टर रामचंद्र जी से। ओम अभयं नः करत्यन्तरिक्षमभयं द्यावा पृथिवी उभे इमे अभयं पश्चादभयं पुरस्तादुत्तरादधरादभयं नः। आज के पंडित लेखराम जयंती, पंडित लेखराम जी की पुण्यतिथि 126वां बलिदान दिवस हम सब यहाँ पर आयोजित कर रहे हैं, उनकी पुण्य स्मृति को मना रहे हैं। इस संपूर्ण आयोजन को स्वरूप और आकार देने वाले इस सभा सत्र के संयोजक आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी, इस परिषद में उपस्थित सभी महानुभाव जो पंडित लेखराम जी की बलिदान की गौरवमयी परंपरा के साथ में जुड़े हुए हैं, साथ साथ में इसमें अनेक मनीषी विद्वान भी जुड़े हैं। उन सब का भी मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। अभी हम आचार्य पंडित व्यास नंदन शास्त्री जी का व्याख्यान पंडित लेखराम जी की स्मृति में सुन रहे थे। शास्त्री जी यहाँ पर अभी हैं, इस समय में अभी जुड़े हुए हैं। हाँ जुड़े, शास्त्री जी जुड़े, डॉक्टर राकेश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं जी। जी, तो मुझे एक कार्यक्रम को तो मैं बात रखूंगा ही अपनी, लेकिन आज मैं उन्हें खोज भी रहा था, व्यास नंदन शास्त्री जी को, और संयोग की बात है कि आप इस कार्यक्रम में मिल गए। ऐसा कभी कभी होता है। और मैं इस बात के लिए खोज रहा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती है जिसको दुनिया भर में लाखों लोग पढ़ते हैं, पांचजन्य। आप सबने सुना होगा पांचजन्य पत्रिका में दिखा रहा हूं आपको। इस पत्रिका में इस बार एक महत्वपूर्ण लेख, समाज और स्वतंत्रता की जगाई अलख, ये लेख जो है प्रोफेसर डॉक्टर व्यास नंदन शास्त्री जी वैदिक का प्रकाशित हुआ है। गर्व है हमें अपने महामंत्री पर, और सचमुच ये बहुत गर्व की बात है। मैं चाहूंगा कि जितने भी लोग यहाँ जहां भी हैं वो इसके लिए जरूर करबद्ध ताली बजाएं, क्योंकि इतने लंबे अंतराल के बाद, जबकि पांचजन्य अपने आप में बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है और मैं पढ़ता आया हूँ, लेकिन मेरी जानकारी में, स्मृति में नहीं पढ़ता कि कभी ऋषि दयानंद पर कोई इतना व्यवस्थित लेख कभी प्रकाशित हुआ। तो इस बार इस पत्रिका में लेख आना, और वो भी हमारे महामंत्री जी के लेख का आना, बहुत विशेष बात है। हम अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत भी करते हैं। इसके बाद में आज का जो विषय है हमारा, पंडित लेखराम जी की पुण्यतिथि को हम स्मरण कर रहे हैं और 126वां बलिदान दिवस है। वस्तुतः महापुरुषों का जो जीवन होता है उसका आदि नहीं होता और उसका अंत भी नहीं होता। उसकी आदि की पहचान करना कठिन होता है और उसका अंत तो होता ही नहीं है, क्योंकि वह एक ऐसा पथ प्रदर्शक हो जाता है कि युगों युगों तक लोग उनके उस महान मार्ग का अनुसरण करते ही रहते हैं। और उनका जो योगदान होता है उसका महत्व इस रूप में होता है कि जितना जितना संकट बढ़ता जाता है, महापुरुषों के जीवन, उनके चरित्र, उनके कार्य, उनके आचरण का महत्व उतना उतना बढ़ता जाता है। सामान्य रूप से कठिनाइयां आने पर, अंधकार आने पर तिरोहित हो जाते हैं, अस्तित्व समाप्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ युग नायक ऐसे होते हैं कि उनका चरित्र कभी भी धूमिल नहीं होता, मंदिर नहीं होता, कमजोर नहीं पड़ता। और ऐसे ऐसे शताब्दियों में, युगों में कोई कोई महापुरुष होते हैं। तो हम जिस युग नायक का आज स्मरण कर रहे हैं 126वें बलिदान दिवस पर, पंडित लेखराम जी, जिन्हें रक्त साक्षी आर्य पथिक पंडित लेखराम जी के रूप में पूरी आर्य जनता
बहुत सम्मान के साथ में स्मरण करती है। और जब कभी अपने जीवन में कोई कमजोरी आती है तो ऐसा लगता है कि उनके पाठ करना, उनके चित्र को देखना, उनके व्यक्तित्व को देखना हमारे जीवन में आलोक का मार्ग प्रशस्त कर देता है। पंडित लेखराम जी का जो जीवन है उसके दो भाग हमारे समक्ष आते हैं। मैं जानता हूं कि ऐसा बहुत कुछ नया नहीं हो सकता जो मैं आपके समक्ष रख पाऊंगा, क्योंकि सभी प्रबुद्ध लोग यहाँ पर हैं और लेखराम जी के जीवन को हम पढ़ते ही आए हैं, पढ़ते ही रहेंगे। बस मुझे तो ये जो हमारे जो वर्तमान आर्य पथिक है, आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी, वो एक अवसर देते हैं कि उस महान पुण्यात्मा की, उस महानायक की उस दिव्य चर्चा को मैं अपने वाणी के द्वारा आपके समक्ष रख सकूं और अपनी वाणी को ही धन्य कर सकूं। बस इतना मात्र निमित्त मात्र हूं, अन्यथा लेखराम जी का जीवन जो है उसको हर व्यक्ति ने पढ़ा भी होता है और जाना भी होता है। लेखराम जी का जीवन के दो भाग जो मैं कह रहा हूं वो ये है कि एक भाग वह है जिसमें वो प्रारंभ करते अपनी जीवन की यात्रा को। यद्यपि ये हमारे सामने बड़ा स्पष्ट होना चाहिए कि उनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं रहा, लेकिन जितना रहा उसमें जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, जो प्रेरणा है वो अद्भुत है। आर्य समाज उस समय में नहीं था जिस समय में लेखराम जी का जन्म हुआ था। आर्य समाज की परंपरा भी जिस प्रकार से आज आर्य समाज का साहित्य, आर्य समाज का स्वरूप दिखाई देता है दुनिया में, उस रूप में कोई भी स्वरूप दुनिया में आर्य समाज का नहीं था। ऋषि दयानंद अपना कार्य, अपना प्रचार उस समय में कर रहे थे, लेकिन उनका प्रचार भी जिस प्रकार से आज के माध्यमों से, संचार के माध्यमों से दुनिया के घर घर तक ऋषि दयानंद का नाम पहुंचा हुआ है, इस प्रकार से उस युग में ऋषि दयानंद का नाम भी जन जन तक नहीं पहुंचा हुआ था। लेखराम जी का जन्म होता है पंजाब में, और पंजाब में जब उनका जन्म होता है वो 1858 का वर्ष था। चैत्र कृष्ण अष्टमी, संवत 1915 और 1858 का वर्ष। एक ऐसे परिवार में जन्म होता है जो शिक्षा का परिवार था, जो राष्ट्र और धर्म पर बलिदानी परंपराओं को आगे बढ़ाने वाला परिवार था। उस परिवार में पंडित लेखराम जी का जन्म होता है और उसके बाद में जो उनके जीवन में प्रारंभ होता है वो बहुत साधारण स्थिति से प्रारंभ होता है। यह हमेशा समझने की बात है कि महापुरुष जो है उनके जीवन को जब आप ध्यान से देखते हैं तो एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आता है कि उनके जीवन के निर्माण के लिए कोई पारिवारिक बहुत आध्यात्मिक पृष्ठभूमि चाहिए ऐसा अपेक्षित नहीं होता। न कुछ आर्थिक रूप से समृद्धि की अपेक्षा होती है। वो तो जहां जन्म लेते हैं वहीं पर ही यदि आपके अंदर ऊर्जा है, शक्ति है, तो आप निकलने की संभावना है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। उनका भी जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था और पिता उनके अरबी और फारसी के साथ में जुड़े हुए थे। उसी परंपरा को उन्होंने लेखराम को भी पढ़ाया और बाद में कृषि का परिवार था, उस परिवार की इस परंपरा के साथ में वो जुड़े। पर जैसा कि आज भी होता है, हम और आप सब ये सोचते हैं कि कोई पक्की नौकरी हो जाए, सर्विस हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। मैं इस बात को यहां से इसलिए शुरू कर रहा हूं ताकि आम व्यक्ति भी जो जहां भी है वो उस स्वरूप को समझ सके कि लेखराम का जन्म, उनका जीवन का आरंभ कहां से हुआ। उस स्थिति के अंदर उनके जो चाचा हैं उन्होंने उनको कहा कि तुम यदि बहुत अच्छे से अध्ययन करोगे तो तुम्हारे को पुलिस की सर्विस लग सकती है। और इसी क्रम के अंदर जब वो 17 वर्ष के थे, मात्र केवल 17 वर्ष, तो उन्होंने पुलिस की जो उस जमाने की जो भी जॉब थी, पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब थी, उसके ऊपर उनकी नियुक्ति हो गई। लेकिन एक विषय जो महत्वपूर्ण होता है कि आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है उसे दुनिया के बंधन नहीं बांध सकते। वो पुलिस के अंदर नियुक्त हो गए, लेकिन नियुक्त होने के साथ साथ में उनके अंदर जो आध्यात्मिकता के संस्कार थे, जो भारत की परंपरा के गौरव के संस्कार थे, वो उन्हें कहीं ना कहीं बहुत तेजी से प्रेरित कर रहे थे कुछ विशेष करने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया
कि महापुरुषों का, उस जमाने के महापुरुष जो लोग बने हैं, उनका जीवन कई धाराओं से गुजरता हुआ बना है। उसी क्रम में पंडित लेखराम जी का जीवन जो था, उसमें भी एक उल्लेख आता है कि वो गीता का पाठ करते थे, गीता का स्वाध्याय करते थे, कृष्ण कृष्ण का जप करते थे। यहाँ तक कि वो आहार और विहार में भी जिस शुद्धता की कल्पना हम करते हैं, उस शुद्धता की कल्पना उनके साथ में नहीं थी। वो आहार के मामले में वो शाकाहारी परंपरा का समर्थन करने वाले नहीं थे। उनके परिवार में शाकाहार को समर्थन भी ज्यादा नहीं दिया जाता था। उस परिस्थिति के अंदर लेखराम के मन में एक विशेष गुण था, और वह गुण था धर्म को अपनाने का, सच्चाई को जानने का, यथार्थ को जानने का, स्वाध्याय करने का। और स्वाध्याय जो है वह जीवन को कितना परिवर्तित कर सकता है, उसका एक अनूठा उदाहरण लेखराम जी के रूप में दिखता है। उस समय में एक बहुत प्रसिद्ध लेखक थे जिनका नाम था कन्हैयालाल अलगधारी जी, और उनकी पुस्तकों का वो स्वाध्याय करते रहे। वहां से उन्हें एक प्रेरणा मिली ऋषि दयानंद के ग्रंथों के बारे में जानने की। लेकिन जिस समय में उन्हें प्रेरणा मिली, तो उसके बाद में वो उस प्रेरणा को अपने अंदर समाहित करके नहीं रहे। उन्होंने तुरंत ही, उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता ये थी, जिस समय में कोई सच्चाई की जानकारी होती थी, वो उसको क्रियान्वित करने के अंदर समय नहीं लगाते। जैसे ही उन्हें पता लगा, सरकारी सर्विस में थे, लेकिन उन्हें जब ऋषि दयानंद के बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने ऋषि दयानंद के दर्शन करने का संकल्प कर लिया। और वो अपने स्थान से, पंजाब से, ऋषि दयानंद के दर्शन करने के लिए जो पहले और आखिरी जो दर्शन उन्होंने किए थे, वो अजमेर की धरती पर किए। और मेरे लिए ये निजी रूप से एक हर्ष का अवसर बनता है कि जहां पर उस महापुरुष ने ऋषि दयानंद के पहले और अंतिम दर्शन किए थे अजमेर में, एक तरह से वो उनकी जीवन की दीक्षा भूमि थी। मुझे उसी जन्मभूमि पर, उसी स्थान पर जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। अजमेर के रूप में मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। ऋषि दयानंद के दर्शन वो अजमेर में जब करने के लिए गए, तो उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे, और उन प्रश्नों की असीमित श्रृंखला को लेकर के अजमेर पहुंचे। तो वहां पर ऋषि से उन्होंने बहुत सारे प्रश्न किए। मैं चाहूंगा कि हमारे पास में 2-3 जो बड़ी पुस्तकें हैं, उनको लोग जरूर स्वाध्याय करें, और मैं इस ऑनलाइन माध्यम से मैं दिखाना भी चाहूंगा कि कौन कौन सी पुस्तकें हम पढ़ सकते हैं ऋषि पंडित लेखराम जी के बारे में। एक तो ये मेरे पास एक पुस्तक है, आर्यपथिक लेखराम, शायद यहाँ पर उल्टा दिखाई देता होगा। ये स्वामी श्रद्धानंद जी की लिखी हुई है। इससे आप उस महापुरुष की कल्पना कर सकते हैं कि वो कितने बड़े व्यक्तित्व के साथ में रहे होंगे कि स्वयं स्वामी श्रद्धानंद ने उनकी जीवनी को लिखा। दूसरा, पंडित राजेंद्र जिज्ञासु जी की पुस्तक है रक्त साक्षी पंडित लेखराम, वो अपने आप एक महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले परोपकारिणी सभा अजमेर, वहां से 2 बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनका नाम है कुल्लियात आर्य मुसाफिर पंडित लेखराम ग्रंथ संग्रह। ये 2 भागों में है और लगभग 1000 पृष्ठों के ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों के अध्ययन से उस महापुरुष के बहुत बड़े अध्ययन के बारे में हमें जानकारी मिलती। अब जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ऋषि दयानंद के उन्होंने दर्शन किए, और दर्शन करने के आने के बाद में उन्होंने थोड़े ही दिनों के बाद में जो है, जो पुलिस की जो सर्विस थी, उससे उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, और बाद में वो पूरी तरह से आर्य समाज के काम के लिए समर्पित हुए। उस कालखंड के बाद में उनके 2 विशेष रूप से स्वरूप हमारे सामने आते हैं। एक स्वरूप समक्ष आता है जो उन्होंने प्रचार किया, और एक वो स्वरूप सामने आता है जो उन्होंने लेखन किया, शास्त्रार्थ किया। और यहां तक कि पंडित लेखराम जी को अनेक नए कार्यों के शुभारंभ करने वाले युग पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। यदि आज हम ऋषि दयानंद का जीवन पढ़ रहे हैं और हमारे सामने ऋषि दयानंद के पूरा जीवन मिलता है, तो इसका यदि सबसे बड़ा श्रेय किसी महापुरुष को दिया जा सकता है, तो वो भी पंडित लेखराम जी को दिया जा सकता है। क्योंकि लेखराम जी ने ही उस समय तक ऋषि दयानंद की बहुत व्यवस्थित जीवनी नहीं आई थी, लेकिन लेखराम जी पहले व्यक्ति थे एक तरह से। उससे पहले एक और जीवनी आई थी, लेकिन जिन्होंने पूरे देश में भिन्न भिन्न स्थानों पर घूम घूम करके उन ग्रंथों का सहारा लेकर के उस जमाने के जो लोग ऋषि दयानंद से मिले,
उनसे मिल करके ऋषि दयानंद के एक बहुत व्यवस्थित जीवनी का स्वरूप प्रदान किया था। दूसरा जो उनका स्वरूप मैं आपको बता रहा हूं, वो स्वरूप है उनके लेखन का। वो लेखन कितना बड़ा है कि आज के समय में भी, जबकि हमारे पास में इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, इतनी सारी चीजें हैं, हम यहाँ बैठे बैठे आर्काइव के माध्यम से सैकड़ों ग्रंथों को ऑनलाइन देख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद जो पंडित लेखराम जी ने जो ग्रंथ लिख दिए, ये जो 2 भाग मैंने आपको दिखाए हैं, इनके एक एक पन्ने में लोगों की थीसिस में भी वो सार नहीं मिलता जो पंडित लेखराम जी के एक एक पृष्ठ पर सार मिलता है। और क्योंकि ये मैं केवल परंपरा को निभाने के लिए नहीं कर रहा, वस्तुतः मैंने कुलियान आर्य मुसाफिर के दोनों भागों का संपूर्ण रूप से नहीं, लेकिन बहुत हद तक मैंने अध्ययन किया और ये अनुभव किया कि पंडित लेखराम जी ने जो लिख दिया है वो अपने आप में कालजयी है। और वो ऐसा है कि आज भी दुनिया भर के लोग लेखराम जी का अध्ययन कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा कि लेखराम जी के बारे में आर्य समाज में तो हम केवल जीवन के रूप में ज्यादा उनका चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तव में महत्वपूर्ण यह है कि उनका जो लेखनी थी उसको ज्यादा रूप से पढ़ा जाए, उसको अपनाया जाए, क्योंकि वो अरबी के और फारसी के भी बड़े अद्भुत विद्वान थे। उन्हें अंग्रेजी का अभ्यास नहीं था, अंग्रेजी उन्हें नहीं आती थी। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि जब पंडित लेखराम जी के ग्रंथों को हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका कोई विषय बाकी ही नहीं था। उन्होंने जो एक पुस्तक लिखी है, सबूत तनासुख, पुनर्जन्म की मीमांसा, कहा जाता है कि इस पुस्तक को पढ़ करके उस जमाने के सर सैयद अहमद खान से लेकर के डॉक्टर इकबाल, जो कि हमारे बहुत प्रसिद्ध शायर भी रहे, लेखक भी रहे हैं और जिनके शेर शायरी को हम लोग बोलते भी हैं, वो सब लोग पंडित लेखराम की उस छाया से प्रभावित रहे जो पंडित लेखराम जी ने लिख दिया। इसके साथ में उन्होंने जितनी पुस्तकें लिखी हैं, सृष्टि का इतिहास नाम की एक पुस्तक उनके साथ में है, पतित उद्धार है, शवदाह के बारे में, और यहाँ तक कि पुनर्जन्म के बारे में, अलग अलग विषयों पर सत्यार्थ प्रकाश की मीमांसा को लेकर के सैकड़ों जो पन्ने हैं, उनके एक एक पृष्ठ में जिस प्रकार से उन्होंने प्रमाण प्रस्तुत किए, उनको पढ़ने से उनके ज्ञान के सागर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये एक ऐसा विषय है जिस पर आप केवल वाचिक रूप से चर्चा नहीं कर सकते। वस्तुतः मैंने नाम आपको इसलिए गिनाए ताकि हमारे आर्य लोग उस ग्रंथों के बारे में जान सकें और देख सकें कि उस अल्प काल के अंदर वो महापुरुष जो है वो कितने समर्पण भाव से काम करते थे कि इतने प्रामाणिक ग्रंथों को लिख सके। इसके साथ में जो उनका जीवन है, उसकी घटनाएं जो है वो हमें उनके जीवन का एक दूसरा पक्ष प्रस्तुत करती है। क्योंकि कई बार हम सामान्य रूप से किसी लेखक को जब हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि लेखक का जीवन, लेखक के स्वरूप में एक अलग जीवन होता है और उसका जो व्यवहार का जीवन होता है वो अलग होता है। लेकिन यहाँ पर पंडित लेखराम जी का स्वरूप ऐसा नहीं। पंडित लेखराम जी ने अपने आचरण से यह सिद्ध किया कि वो जिस बात को कहना चाहते हैं उसके लिए वो अपना जीवन भी बलिदान कर सकते हैं। उसके बाद में यदि कोई पक्ष प्रतिपक्ष हो तो कहते थे कि मैं तो अपने जो है सिर अपने हाथ में लेकर के घूमता हूं। जब मुस्लिम लोगों ने उनके व्याख्यान सुने और उन्होंने कहा कि आप इतने कठोर व्याख्यान बोलते हैं, ये तब का विषय है जब वो अपने व्याख्यान देते थे। मिर्जाई एक वर्ग उस समय में चलता था, उसका बड़ा इतिहास है, वो आज भी बड़ा महत्वपूर्ण, कभी इसके बारे में हम सब लोगों को जानना चाहिए कि उस वर्ग के खिलाफ जब उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था, उसके गढ़ में जाकर के जब उसको चेतावनी दी, तो लेखराम के साथ में दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। केवल उनके पास में ईश्वरीय शक्ति थी और दूसरी जो शक्ति थी उनका अपना ज्ञान था कि जिसके बल पर उन्होंने कुरान को, आप अद्भुत रूप से समझेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि वो कुरान के इतने बड़े वक्ता बन चुके थे कि उस जमाने के जो कुरान के तथाकथित या जो उस जमाने की परंपरा के जिनको कुरान का विशेषज्ञ समझा जाता था, आलिम फाजिल समझा जाता था,
वो लोग भी कुरान के बारे में उतना ज्ञान नहीं रखते थे जितना कि पंडित लेखराम जी को ज्ञान। उनकी पुस्तकों का अध्ययन से समझ में आता है कि एक बार कहीं पर कोई शास्त्रार्थ हो रहा था और उस शास्त्रार्थ में उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया। मिर्जा ने कहा, उन्होंने कहा कि मिर्जा को उन्होंने बताया कि कुरान के अंदर तो कोई खारिक आदात, जिसका अर्थ होता है चमत्कार, खारिक आदात जैसी कोई चीज ही नहीं है। मिर्जा उस समय में उस मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधि व्यक्ति था, तो उसने कहा कि नहीं, कुरान के अंदर ये लिखा हुआ है। तो लेखराम अपने झोले से कुरान बाहर निकालते हैं और दिखाते हैं, और उन्होंने उस बात को साबित किया कि इस पूरे कुरान के अंदर ऐसा कहीं पर कोई शब्द नहीं है। तो इससे हमें यह मालूम पड़ता है कि उनका अध्ययन कितना ज्यादा व्यापक रहा। जिस वस्तु को, जिस पुस्तक को पढ़ते थे, उसको एक तरह से वो अपने आप में आत्मसात कर लेते थे। इसके साथ ही साथ में उनकी जो और विशेषताएं थी, वो विशेषताएं उनके जीवन के साथ में जुड़ी हुई विशेषताएं हैं। और हमें यह समझना चाहिए कि महापुरुषों का जो जीवन होता है वो अपने आप में एक उदाहरण होता है। ये जो उदाहरण इस रूप में मिलता है कि स्वामी श्रद्धानंद जब बाद में उन्होंने लेखराम जी की जीवनी लिखी, तो उन्होंने बताया कि वो जब जीवित काल में थे तो हमें ये कल्पना ही नहीं होती थी कि ये हमारे सामने कोई महापुरुष के रूप में कोई व्यक्ति जीवित है। कई उदाहरण उनके हमारे सामने आते हैं जिसमें ऐसा लगता है कि जीवन के स्तर को उन्होंने बाहरी दिखावे से बहुत दूर कर लिया। जब आज हम दिखावे को पसंद करते हैं और हम यह अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर आत्मशक्ति है या नहीं, लेकिन यदि हम बाहर से अच्छे दिख रहे हैं तो हम खुश हो जाते हैं। लेकिन पंडित लेखराम का जीवन ऐसा नहीं था। वो जिन मंतव्यों को पढ़ते थे, उन मंतव्यों को जीवन में ढालते हुए दिखते हैं। एक उदाहरण आता है जिसमें एक बार वो कहीं बाहर से दौड़ करके आए थे। सुबह के समय में उनको प्रचार के लिए जाना था, कपड़े नहीं थे। तो मुंशीराम जी ने उस समय में, क्योंकि मुंशीराम जी के स्वामी श्रद्धानंद तो बाद में बने थे, मुंशीराम जी ने उनको एक कुर्ता दिया पहनने के लिए, जो धुला हुआ कुर्ता। उनकी जीवनी में उल्लेख किया है स्वामी श्रद्धानंद ने, मुंशीराम जी ने खुद ने उल्लेख किया है कि मैंने जब उनको कुर्ता दिया तो उन्होंने उस कुर्ते को अपने पहन लिया क्योंकि सर्दी का समय था, और जो दूसरा जो कपड़े गंदे थे उसमें से एक कपड़ा उठाया और वो कुर्ता जो है उन्होंने ऊपर डाल दिया। उस बात को देख करके मुंशीराम जी ने उनको कहा कि ये तो आप क्या कर रहे हैं, तो ठीक नहीं कर रहे हैं। तो लेखराम ने कहा कि क्या हुआ? उन्होंने कहा कि जो कपड़ा गंदा है मैं उसको अपने शरीर के साथ में नहीं लगने देना चाहता, और जो साफ कपड़ा है इसलिए मैंने उसको अंदर पहन लिया है, और जो खराब कपड़ा है उसको मैंने बाहर पहन लिया है। उन्होंने कहा कि तन यदि अंदर से यदि आपके अंदर उजाला है तो बाहर की खूबसूरती की अपेक्षा नहीं होनी चाहिए। एक तरह से ये स्पष्ट किया उन्होंने कि व्यक्ति जो है, आज के समय में हम दिखावे को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन लेखराम दिखावे वाली चीजों की परंपरा के पोषक नहीं थे। और भी चीजें जो उनकी जिंदगी की मिलती हैं। कल हम मनुस्मृति के बारे में चर्चा कर रहे थे कि मनुस्मृति जो है उसका स्वरूप कितना महत्वपूर्ण है और उसकी कितनी अपेक्षा है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि पंडित लेखराम जी उस जमाने में अपने ग्रंथों के प्रकाशन के लिए कितना परिश्रम करते थे। उनके जीवन में आता है कि मनुस्मृति की उन्होंने 26 अलग अलग प्रकाशनों से पांडुलिपियों को उन्होंने संग्रह किया था। और उसके बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे जो पांडुलिपियां प्राप्त हुई थी उसमें कश्मीर की जो पांडुलिपि की या कश्मीर से जो प्राप्त मनुस्मृति थी वो सबसे सुंदर थी। और पंडित लेखराम जी ने लिखा है कि हम उनका एक भाषा का स्वरूप जो है उसको प्रकाशित करना चाहते हैं। यद्यपि हम सब के लिए ये सुखद नहीं लगता कि उनका वो जो किया हुआ इतना बड़ा जो कार्य था वो कहाँ चला गया, क्योंकि वो आज प्राप्त तो नहीं होता। एक जो दूसरी घटना पंडित लेखराम जी की जो प्राप्त होती है वो भोजन के विषय में प्राप्त होती है। आज हम कई बार आहार विहार को लेकर के बहुत व्यावहारिक नहीं रहते।
लेकिन पंडित लेखराम जी के जीवन में आता है कि एक बार जो है जब वो प्रचार करके शाम को लौट करके आए, तो उनकी पसंद का या उनकी जैसा वो खाना पसंद करते थे वैसा खाना नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें कार्य करना है तो उस कार्य के लिए अच्छा खाना होना बहुत जरूरी है, भोजन का उत्तम होना बहुत जरूरी है। और इसलिए इसके बारे में सभी लोगों को बहुत सावधानी बरतनी चाहिए कि आपका आहार जो हो वो अच्छा हो, और उसी को ग्रहण करने के लिए हमें पूरे मन से भोजन को ग्रहण करना चाहिए। उनका एक स्वरूप था। तीसरा एक जो बड़ा अद्भुत सा उदाहरण उनके जीवनी का मिलता है, वो हमारे यहाँ, क्योंकि वो देश भर में प्रचार करते रहे, उनकी मांग भी बहुत ज्यादा होती थी उस जमाने में। हर आर्य समाज ये प्रयास करता था कि पंडित लेखराम जी वहां पर आ जाएंगे तो उनका जो कार्यक्रम है वो सफल हो जाएगा। और इसी स्वरूप के अंदर वो कुरुक्षेत्र में भी प्रचार करने के लिए आए थे। और यहाँ से थोड़ी दूर पर करनाल है, वहां पर बहुत लंबे समय तक उन्होंने प्रचार किया। जब करनाल में वो प्रचार कर रहे थे तो उनके पैर में एक फोड़ा हो गया। तो उन्होंने कहा कि इस फोड़े को ठीक करने के लिए कोई आर्य समाजी डॉक्टर बुला करके लाओ। तो सारे आर्य समाज के लोग एकदम थोड़ा सा हंसने लगे। उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर को बुलाना है या आर्य समाजी डॉक्टर को बुलाना है? तो पंडित लेखराम का जो उत्तर था वो आज भी हमें प्रेरित करने वाला है। पंडित लेखराम जी ने कहा कि डॉक्टर नहीं चाहिए, आर्य समाजी डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर चिकित्सा कर सकता है, लेकिन वो आर्य समाज कैसा, जो अपने आप के अपने संस्था से किसी अच्छे डॉक्टर को, अच्छे ऑफिसर को, किसी विद्यार्थी को, अच्छे नेता को तैयार नहीं कर सके। जब आप किसी अच्छे व्यक्ति को तैयार करते हैं, उससे मालूम पड़ता है कि आर्य समाज जो है वो सक्रिय है। इसलिए मेरा आग्रह है कि आप डॉक्टर के साथ में आर्य समाजी डॉक्टर को बुला करके लाएं। ऐसे ही उनके जीवन में एक और उदाहरण आता है, अद्भुत उदाहरण आता है कि जब पंजाब के अंदर कार्य कर रहे थे, तो एक बार जहां पर वो गए, वहां से लौट कर आने के बाद उन्होंने कहा कि आपका जितना भी खर्चा हो गया हो, वो सारा खर्चा जो है आप लिख करके दे दीजिए, ताकि प्रतिनिधि सभा जो है आपको उतना मानदेय जो है वो आपको समर्पित कर सके। पंडित लेखराम जी ने जितना खर्चा हुआ था उतना खर्चा लिख दिया, पर साथ में जो किराया था, उस किराए को उन्होंने एक तरफ का किराया लिखा। सभा के प्रधान जी ने उसको जब गौर किया, ध्यान से देखा, तो उसमें उनको समझ में आया कि किराया जो है वो एक तरफ का लिखा हुआ है। उनको लगा कि शायद पंडित जी से भूल हो गई होगी। उन्होंने पंडित जी को याद किया और कहा कि आपने तो एक ही तरफ का किराया लिखा, दूसरी तरफ का किराया तो लिखा नहीं। तो पंडित जी तो बहुत अर्थसूची व्यक्ति थे। अर्थसूचिता में उनका दूसरा उदाहरण खोजना बड़ा मुश्किल है। उन्होंने कहा था कि बिल्कुल मैंने वैसे ही नहीं लिखा, मैंने ठीक सोच करके लिखा है, क्योंकि जब मैं वहां पर गया था तो साथ में मेरा अपना भी काम करके आया हूं, जो मेरा निजी कार्य, और निजी कार्य क्योंकि मैं करके आया हूं, तो मेरा अंतर्मन जो है, मेरी अंतरात्मा जो है वो ये कहती है, क्योंकि मैंने अपना काम भी वहां पर संपादित किया, इसलिए दोनों तरफ की किराए की मुझे अपेक्षा नहीं है। हाँ, एक तरफ का किराया तो मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि आपने जो है मुझे किस कार्य को करने के लिए भेजा है। तो ये जो पंडित लेखराम जी का स्वरूप है, आचरण वाला स्वरूप, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो जीवन के व्यवहार में कई स्थानों पर उनका व्यवहार बिल्कुल अलग ढंग का होता था। एक प्रसंग आता है, बहुत अद्भुत सा प्रसंग आता है, वो संध्या को लेकर के भी आता है। वो हमेशा ही बहुत ध्यान से संध्या वंदन करते थे, और उनका नियम था कि चाहे कहीं भी हो, कोई भी परिस्थिति हो, वहां पर जो है संध्या जरूर करेंगे। और कोई व्यवस्था हो या नहीं हो, जैसी व्यवस्था हो उसमें ही संध्या करना, ये उनका धर्म था। एक बार जब वो यात्रा में जा रहे हैं, तो वहां पर उनके पास में पानी भी नहीं था, स्नान की व्यवस्था भी नहीं थी। तो सभी लोगों ने उस समय में संध्या करने को ज्यादा जरूरी नहीं समझा, लेकिन पंडित लेखराम जी ने उस समय में भी जाकर के नियमित संध्या का जो उनका क्रम था उसको संपादित किया। जब वो लौट करके आए संध्या करने के बाद में, तो कुछ लोगों ने, क्योंकि वो पेशावर के साथ जुड़े हुए थे, तो आते ही कहा कि कर ली पेशावरी संध्या, आचमन के लिए जल नहीं, पानी की उपलब्धता नहीं, और आप कहते हैं कि संध्या करने गए थे। तो पंडित लेखराम ने कहा कि हाँ, आप जो कह रहे हो वो बात आपके ढंग से ठीक है, लेकिन मैं इसको इस रूप में नहीं समझता। बाह्य शुद्धि हो या ना हो, परंतु बाह्य शुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण है
आंतरिक शुद्धि। और इसलिए जल हो तो उसका सहयोग लेकर के आचमन पूर्वक संध्या करना चाहिए, पर यदि जल नहीं हो या कोई ऐसी विषम स्थिति हो तो समय में संध्या का त्याग नहीं किया जा सकता, क्योंकि संध्या जो है वो जीवन का आंतरिक धर्म है और वह उस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। पंडित लेखराम जी के जीवन की जो घटनाएं हैं वो हमें बहुत रूप के अंदर जो है प्रेरित करती हैं। अजमेर के अंदर जब वो व्याख्यान देने के लिए जा रहे थे, तो आज भी आप और हम सब इस बात को जानते हैं कि अजमेर का जो स्थान है वो मुस्लिमों के साथ में बहुत जुड़ा हुआ है, मुस्लिमों की परंपरा वहां पर है, अभी भी है और उस समय में भी थी। लेकिन वो दरगाह के ऊपर ही जाकर के, जो दरगाह जहां पर आज भी लाखों लोग पहुंचते हैं, वहीं पर जाकर के दरगाह के परंपरा का वो खंडन करने लगे। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर थी कि वो खंडन करने के लिए खंडन नहीं करते थे, वो तर्क के साथ में करते थे, प्रमाण के साथ में करते थे, लॉजिक के साथ में करते थे। तो वहां जब खंडन करने के लिए गए तो लोग उनके पीछे पड़ गए, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पर खंडन नहीं कर सकते, आपको कुछ दूर जाकर खड़ा खंडन करना पड़ेगा, आप इसके पास में खंडन नहीं कर सकते। तो बताते हैं कि पंडित लेखराम जी से वहां से 50 कदम नाप लिए और 50 कदम की दूरी पर जाकर के उन्होंने वहां जाकर के अकेले में खड़े होकर के फिर से खंडन शुरू कर दिया। उनके पास में कोई लोग भी नहीं थे, सहयोगी भी नहीं थे, लेकिन वो अपने आप में ही इतना, उन्होंने अपने आप को इतना शक्तिशाली बना रखा था कि उन्हें लगता था कि बाहर का कोई व्यक्ति सहयोगी हो या नहीं हो, लेकिन मैं आंतरिक रूप से भी शक्तिशाली हूं और उस परम शक्ति का, परमेश्वर का साथ मेरे साथ में है, तो मुझे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। शुद्धि के लिए जो उन्होंने कार्य किया वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी चर्चा भी उस घटना की जा रही थी कि वो समाज के जितने भी लोग उस जमाने के अंदर, ऋषि दयानंद इस बात को प्रारंभ कर चुके थे कि जो मुस्लिम हैं और जो हमारे धर्म से बाहर जा चुके हैं उनको वापस लाना, जिसके लिए आजकल घर वापसी शब्द चला हुआ है, उसको वापस लाने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए, व्यावहारिक रूप देने के लिए पंडित लेखराम जी ने जो अनोखे कार्य किए वो अपने आप में बड़े ही अद्भुत है। पंडित लेखराम जी ने उस कार्य के लिए जो काम किया है, मैं उस घटना को भी आपके समक्ष इसलिए सुनाना चाहूंगा क्योंकि आज के समय में हम सुन रहे हैं बहुत बार कि कुछ लोग जो है वो घर वापसी के रूप में काफी बड़ा काम कर रहे हैं। जो वर्तमान में कर रहे हैं वो प्रशंसनीय है, लेकिन जो पंडित लेखराम जी ने जो योगदान दिया वो अपने आप में बड़ा अद्भुत है। और वो अद्भुत इस रूप में है कि पंडित लेखराम जी को जब एक बार पास में कोई गांव था, वहां के व्यक्ति के बारे में जब ये मालूम पड़ा कि वहां पर हिंदू परिवार का कोई व्यक्ति, ये कोई परिवार जो है वो मुस्लिम होने जा रहा है, तो लेखराम जी को अपने घर परिवार की चिंता नहीं होती। उन्होंने उस चिंता के कारण से अपने घर और परिवार को गौण कर दिया और वो निकल पड़े। लेकिन जब वो निकले तो उनके सामने एक बड़ी अजीब स्थिति हो गई, और वो ये कि जहां पर वो ट्रेन जाती थी, वहां पर वो ट्रेन, जिस जगह पर वो मुस्लिम होने जा रहा था हिंदू परिवार, वहां पर वो ट्रेन रुकती नहीं। मुझे लगता है कि ऐसा उदाहरण पूरे इतिहास के पन्नों में दूसरा उदाहरण खोजने में हमारे सामने आते हैं कि वो ऐसा कार्य कर सके। वो उस ट्रेन के अंदर बैठ जाते हैं और ट्रेन जब स्टेशन के ऊपर रुकती नहीं है, उन्हें पता था कि वो ट्रेन वहां पर रुकती नहीं है, तो मेरा वो युग पुरुष, मेरा वो आराध्य देव वहां पर अपने वस्त्रों के साथ में, अपने कपड़ों के साथ में, अपनी गठरी के साथ में उस ट्रेन से वहीं पर कूद जाता है। और जब कूद गया तो उसका शरीर लहूलुहान हो गया, और उस लहूलुहान अवस्था के अंदर जब उस गांव के अंदर पहुंचा तो उस महानायक को देख करके उन लोगों ने समझ लिया कि ऐसा हम सबका रक्षक धरती पर दूसरा कोई नहीं है। शास्त्रार्थ की अपेक्षा ही नहीं रही, उस व्यक्ति के कार्यों ने अपने आप बता दिया कि वो क्या करने के लिए आया है, और वहां पर फिर कोई भी मुस्लिम मत को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हुआ। पंडित लेखराम जी का जीवन जो है वो हमारे को एक प्रेरणा देता है, अद्भुत प्रेरणा देता है कि हम आज के समय में जब बहुत आपाधापी में है, बहुत तेजी से जा रहे हैं, यद्यपि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम जा कहां रहे हैं, वहां पर पंडित लेखराम जी का जीवन हमें एक ऐसा स्वरूप देता है जिसमें स्थिरता है,
अपने कार्यों के प्रति पूर्ण निष्ठा है, और जिस कार्य को करना है उसमें प्रामाणिकता है, पूरी गहराई के साथ में शोध करना, अनेक भाषाओं को जानना, और जो जान लिया है उसको करने के लिए चाहे प्राणांत ही क्यों ना हो जाए, उसको करने के लिए अपने आप को समर्पित करने का जो संकल्प है, वो पंडित लेखराम के अलावा दूसरा उदाहरण हमें प्राप्त नहीं होता। आज हिंदू समाज में या आर्य समाज में जो शीतलता आ रही है, जो शिथिलता आ रही है, जो कमजोरी आ रही है, उसको पंडित लेखराम का ये 126वां बलिदान दिवस, और जबकि हम उस महापुरुष महर्षि दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मना रहे हैं, इन दोनों का जो ये संगम है, ये हमें कुछ अनोखा करने के लिए प्रेरित करता है। ये कहता है कि हमारा जो जीवन है, ये जीवन, इस शरीर का जो जीवन है, ये समाप्त हो सकता है, ये जो कर्तव्यों की यात्रा है, धर्म की यात्रा है, वो कभी बंद नहीं हो सकती, वो नित्य है। और इसलिए पंडित लेखराम की जो अंतिम घटना है, उसको तो मैं वर्णन कर ही नहीं सकता, लेकिन उनका जो अंतिम वाक्य है, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगा कि उनसे पूछा गया कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, तो आज ही के दिन वो इस बात को बोल रहे थे कि तहरीर और तकरीर ये आर्य समाज से कभी बंद नहीं होने चाहिए। ये दो को उन्होंने हमारी परंपराओं को आगे बढ़ाने का मूल मंत्र माना, और आज ये आवश्यकता है कि हम उस महापुरुष की उस बड़ी परंपरा को यदि आगे बढ़ाना चाहते हैं सच्चे अर्थों में, तो हमें उनकी तरह से कार्य करने के लिए जितना सामर्थ्य हमारे पास में है, क्योंकि लेखराम तो सदियों में कोई कोई होता है, हर व्यक्ति लेखराम नहीं हो सकता, संभव भी नहीं है, परंतु लेखराम का जो बड़ा दीपक है, उसकी प्रकाश से जो प्रकाश हम प्राप्त कर पा रहे हैं, उसके आधार पर जहां भी हैं, जिस स्थान पर हैं, एक उनके कार्यों को आगे बढ़ाएं, ऋषि दयानंद के कार्यों को आगे बढ़ाएं, और साथ साथ में जो तकरीर है, जिसको व्याख्यान लेखन के माध्यम से प्रचारित करने के लिए कहा गया, उसको भी हम आगे बढ़ाएं। ये दो चीजें जो उन्होंने अंतिम इच्छा के रूप में व्यक्त किए थे, उस भावना को हम आगे करते हैं, तो सचमुच, क्योंकि महापुरुषों का जीवन भी प्रेरक होता है, और महापुरुषों का जीवन भी रोने के लिए नहीं होता, उनका जीवन भी प्रेरणा देने के लिए होता है, और इस मायने में हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, यही हमारे जीवन की सार्थकता है। और मैं इस मंच के द्वारा ये जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे आर्य शिक्षक लखनलाल आर्य जी ने जो ये परंपरा चला रखी है, सतत परंपरा, ये परंपरा कहीं ना कहीं उस महापुरुष की उस अंतिम इच्छा की पूर्ति का एक बहुत बड़ा प्रयास है। मैं अभिनंदन करता हूं, और इसके साथ में ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम। बहुत बहुत आभार, जो हमारे निवेदन को आपने कल रात को स्वीकार किया, और मैंने सीधा ही कहा कि हर कंडीशन में कल आपको पंडित लेखराम जी के बलिदान दिवस पर बोलना है, तो आपने हर समय अपनी स्वीकृति दे दी, और सदैव जब भी मुझे आवश्यकता पड़ती है इस पटल पर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। मैं आपका बहुत ऋणी। स्वीकृति तो बाद में दी थी, निर्धारित तो आपने पहले ही कर दिया, घोषित भी कर दिया, स्वीकृति कहाँ है? ये तो हमारा हक बनता है आपके ऊपर, जी बिल्कुल 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 बनता है, बिल्कुल और बनता है। हमारा हक बनता है कि हम जब जरूरत पड़ती है तो हम अवलंब अपने भाई राम को याद कर लेते हैं। जी बिल्कुल। लखन का तो फल है बड़े बड़े भाई राम, और इसी जी वजह से हमारे सनातन धर्म संस्कृति की जो पूरे विश्व में तूती बोल रही है, उसका कारण यही है कि अगर राम नाम रख दिया तो उसको हम चरितार्थ भी कर रहे हैं। ऐसे निश्चित हमारे रूप से, निश्चित रूप से। डॉक्टर देखिए, जी, जो पंडित लेखराम जी का नाम है, उसमें कुछ आपका अंश है, कुछ मेरा भी अंश है, ये भी एक संयोग है। बिल्कुल बिल्कुल है संयोग जो है, और उसी संयोग और उसी प्रयोग को हम सभी लोग परमपिता परमात्मा की उस दिव्य वाणी वेद को जन जन तक पहुंचाने के लिए संकल्पित हैं। और उसी जी श्रृंखला में हमारे डॉक्टर राकेश कुमार आर जी, हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी हमारे एक ऐसे मतलब श्रोतिबिंद है इस कार्यक्रम के, कि जब भी उनका जो है, चाहे वो सफर में हो चाहे हॉस्पिटल में हो, यानी कि अपने परिवार के व्यक्ति को, भतीजे को लेकर जब हॉस्पिटल दिल्ली भी गए, तो उन पीरियडों में वो वहाँ हॉस्पिटल में भर्ती रहे, वो यहाँ आप जुड़े रहे,
कितनी मतलब इस पटल के मतलब कार्यक्रम के प्रति उनकी निष्ठा रही, और यही कारण है कि ये कार्यक्रम हमारा चल रहा है। सम्मानित विजय सिंह निरंजन जी, जो हमारे ललितपुर में 3-4 डिग्री कॉलेज हैं, 3-4 डिग्री कॉलेज उरई में है, और हमारे छोटे से फोन पर जैसे ही फोन पहुंचता है तो जुड़ जाते हैं। सम्मानित विजय सिंह जी, आइए बाबू जी। देखिए, आपने जो आपके पीछे जो चित्र लगा हुआ है ना, जी वही चित्र इसमें प्रकाशित हुआ है पांचजन्य में। अच्छा जी, अच्छा जी, जी 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 जी, सौभाग्य हमारा कि 5 जन्म में लोग कम से कम देखेंगे, महर्षि दयानंद की जीवनी को पढ़ेंगे। व्यासनंद शास्त्री बधाई के पात्र हैं। आइए सम्मानित विजय सिंह निरंजन जी, बाबू जी स्वागत है आपका। कैसा लगा आप सुन करके? आप जी देर में जुड़ा हूँ लखनलाल जी, जी देर में जुड़ पाया हूँ, बाहर था, जी और जितना सुना उतना अद्भुत सुना। विशेष बात यह है कि पंडित लेखराम जी जब धर्म परिवर्तन रोकने के लिए जाते हैं तो क्या परिस्थितियां रही होंगी उस महामानव के दिमाग में। चेन पुलिंग न करके, कोई इलीगल काम न करके अपने आप को कुर्बान करने वाली स्थिति आ गई, और फिर उससे जो काम कर पाए हैं, ये बड़े अलग अनुभव हैं। मतलब हमारे महापुरुषों ने कितनी कितनी कुर्बानियां दी हैं, कितने कितने त्याग किए हैं, लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। लगातार इस बात की तह में जाना चाहिए कि ये धर्म परिवर्तन हम आर्यों में या हिंदुओं में करने का मन कैसे बन जाता है, क्यों बन जाता है, क्या कारण है। इन सब चीजों पे आर्य समाज तो विचार कर रहा है, समस्त समाज को विचार करने की जरूरत है कि ये देश कैसे सुरक्षित रहेगा अगर ऐसा कन्वर्जन होता रहेगा। तो रुकना चाहिए, और न रुकने के कारणों को भी ढूंढना चाहिए। बिल्कुल बाबू धन्यवाद। जी, अवश्य ढूंढा जाएगा। आइए डॉक्टर राकेश कुमार आरजी, सुप्रसिद्ध इतिहासकार, स्वागत है आपका।